आज हमारे साथ नतीजों पर बातचीत करने के लिए थॉमस कुक के सीईओ महेश अय्यर साहब जुड़ चुके हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं जब नतीजों को देख रहा हूं तो यही है कि एक हेल्दी ग्रोथ कहा जाएगा ओवरऑल। और आपने जिस तरह से अपने प्रॉफिट को दिखाया है इस क्वार्टर में, अब यहाँ से जो है वो आउटलुक पर एक नज़रिया ज़रूरी हो जाता है। किस तरह के रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक्शन आपको नज़र आ रहे हैं? प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। एंड जैसे आपने कहा, त्योहारों का सीजन है, तो मेरी तरफ से आपको और आपके सभी दर्शकों को त्योहारों की शुभकामनाएं। यस, इस क्वार्टर में हमारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। जैसे आप जानेंगे कि ये जो क्वार्टर है, सितंबर क्वार्टर, टिपिकली एक शोल्डर क्वार्टर होता है ट्रैवल कंपनीज के लिए। अप्रैल जून हमारा पीक क्वार्टर होता है, बिकॉज वो हॉलीडेज के साथ कोइंसाइड करता है। और इस क्वार्टर में हम ज्यादातर शोल्डर क्वार्टर बोलते हैं, जहाँ पे मानसून का कुछ इफेक्ट रहता है डोमेस्टिक ट्रैवल पे। स्कूल खुल जाते हैं तो लोगों के ट्रैवल की जो ये रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है, तो कम हो जाती है। इसके बावजूद हमारे जो नतीजे आए हैं इस क्वार्टर के लिए काफी काफी अच्छे रहे हैं। एंड मैं बहुत ही खुश हूं इस बात से कि हमारे सभी सेगमेंट्स में हमने मोर देन डबल डिजिट ग्रोथ देखा हुआ है। एंड मैं जब ये डबल डिजिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन 20% अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। इसके चलते हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में काफी सुधार हुआ है। फ्रॉम अ 5 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर ऑफ द कंपैरेबल क्वार्टर, वी आर एट अबाउट 76 करोड़। तो हमने एक 14 टाइम्स ग्रोथ देखा है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में। कमिंग आपकी जो प्रश्न है, जो हम आउटलुक देख रहे हैं, आप जैसे जानते हैं कि मोमेंटम जो है टेलविंड की तरह है इस वक्त हमारे लिए। ये फेस्टिविटी का सीजन है, दिवाली की छुट्टियां आएंगी, क्रिसमस की छुट्टियां आएंगी, लोगों के पास बहुत सारी हॉलीडे है। और अगर हम हमारे फॉरवर्ड बुकिंग को देखें, इस वक्त हमारी फॉरवर्ड बुकिंग की ग्रोथ 32% हायर है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर हम हमारी फॉरेन एक्सचेंज बुकिंग को देखें तो हमारा ट्रेंड अक्टूबर मंथ में ही काफी अच्छा रहा है। और हमने बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च की है इन फेस्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए और लोगों की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए। तो हमारी जो मोमेंटम है इस वक्त काफी अच्छी बनी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि हमने जो मार्जिन में हमारी एक्सपेंशन देखी हुई है वो काफी स्टेडी है। और उसकी जो मोमेंटम है पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी अच्छी रही है। और हमारी जो कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी पूरी बेनिफिट हमारे पीरियड में हमको दिख रही है। तो क्लियरली अगर देखा जाए तो अगले 1-2 क्वार्टर के लिए हमारी मोमेंटम बनी हुई है। एंड अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजरली हो जाता है, आई थिंक वी विल हैव अ गुड आउटकम फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। ठीक है अय्यर साहब, एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि ऑक्यूपेंसी जो है वो 63% पर जो है वो बरकरार है, सस्टेन कर रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ठीक है, सस्टेन तो हुआ है, लेकिन ग्रोथ क्यों नहीं है? हम G20 भी को भी देखें, हम वर्ल्ड कप को भी देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हालांकि कोविड के बाद एक कोविड के दौरान एक सेटबैक ज़रूर था, लेकिन उस हिसाब से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। क्या फैक्टर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? और ज़रा अपने कॉर्प ट्रैवल के बारे में भी बताइए कि वो किस तरह का रहा? तो प्रशांत, पहले तो ये जो ऑक्यूपेंसी की बात करें, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अंदर है, जो स्टर्लिंग हॉलिडे रिसोर्ट्स है। वहां पे अगर आप देखेंगे 63% ऑक्यूपेंसी ऑन अ स्टेडी स्टेट, ये काफी अच्छी एक नंबर है। क्योंकि ये भी हमें देखना है कि इस वक्त पे हमने रूम एडिशंस क्या किए हुए हैं। हम एक एंड ऑफ सितंबर 23 हमारी 44 रिसोर्ट्स है और तकरीबन 2550 रूम है। अगर इसको एक साल पहले हम कंपेयर करें तो वी वर लेस देन 35 रिसोर्ट्स एंड अबाउट 2000 रूम्स। तो ऑन एन इंक्रीमेंटल रूम अवेलेबिलिटी बेसिस our occupancy has remained steady at 63%। तो अगर आप उस बेस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो हमारी बेस जो है जिसपे हम ऑपरेट करते हैं उस पे हम 63% सस्टेन कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ ऑलरेडी इनबिल्ट है उसके अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, हमारी जो ARR है, जो एवरेज रूम रियलाइजेशन और रेवेन्यू मिलती है, वो 6500 रुपीज में है। जो अगर आप उसको एक साल पहले देखेंगे तो वी वर सब 5000 रुपीज। सो उसमें भी हमने ऑलमोस्ट 30% ग्रोथ देखा है। सो अगर आप रूम रेंट की तरफ से देखेंगे या फिर ऑक्यूपेंसी की तरफ से देखेंगे तो दोनों में हमने ग्रोथ देखा है। जो क्वेश्चन आपने पूछी जैसे G20 और ICC का जो इम्पैक्ट है, स्टर्लिंग हॉलिडे रिसोर्ट्स के जो लोग जो जाते हैं वो बेसिकली मोर लाइक अ लेजर हॉलिडे रिसोर्ट है। वहां पे आपको जो बिजनेस ट्रैफिक या वन डे ट्रैफिक होता है वो नहीं आता है। G20 जो है वो
थॉमस कुक की बिजनेस में माइल्स जो हम लोग ऑपरेट करते हैं, जो B2B हॉलिडे बिजनेस है, उसमें हमने केटर किया हुआ है। एंड जैसे आप जानते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी खत्म हो रही है, और उसमें हमने 44 गवर्नमेंट की इवेंट्स किए हैं, स्प्रेड अक्रॉस 31 स्टेट्स। एंड काफी चहल पहल रही है उसमें, एंड उसके चलते इंडिया की जो इमेज है एंड जो इमेजरी रहेगी ओवरसीज ट्रैवलर के लिए इंडिया की तरफ, और जो वो पर्यटक हमारी कंट्री में आएंगे और हमारी कल्चर को, हमारी ट्रेडिशन को एक्सपीरियंस करेंगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो एक ही साल नहीं है, बट सस्टेन रहेगा। एंड जैसे बहुत सारे स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स अब आगे आकर उस पर स्पेंड कर रहे हैं, हमारा यह अनुमान है कि आगे चलकर ये बहुत सस्टेन ग्रोथ दिखाएगा। कॉर्पोरेट ट्रैवल की तरफ देखा जाए तो हमने इस क्वार्टर में तकरीबन 8 नए कॉर्पोरेट कस्टमर्स को ऐड किए हुए हैं, रफली अबाउट 100 crores ऑफ टॉप लाइन सेल्स जो उनकी तरफ से आएंगे। अब आप जैसे जानते हैं कि कॉर्पोरेट ट्रैवल जो है, हम कॉर्पोरेट ट्रैवल पॉलिसीज एडमिनिस्टर करते हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स के लिए। तकरीबन अगर आप देखेंगे तो टॉप 500 कंपनीज में एटलीस्ट 200 कंपनीज हमारे साथ काम करती है। अगर हम एकदम एक्सक्लूसिव ऑपरेटर है उनके साथ, या फिर किसी के साथ हम बिजनेस शेयर करते हैं, बिकॉज किसी कॉर्पोरेट्स की 2 वेंडर पॉलिसीज होती है। बट क्लियरली अगर देखेंगे तो हमें उसमें भी मोमेंटम मिल रही है। हम वी आर अ होम ग्रोन लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रैवल मैनेजमेंट इन द कंट्री, एंड हमारी ग्रोथ उस बिजनेस में 15% पिछले 3 से 4 साल तक रही है, एक्सक्लूडिंग द पैंडेमिक पीरियड। सो क्लियरली मोमेंटम उस बिजनेस में है। हमारी इस बिजनेस में फोकस यही रहती है कि हमारी मार्जिन किस तरह एक्सपैंड हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज आप जानेंगे कि इस बिजनेस में लॉट ऑफ क्रेडिट गोस इन, तो हम उस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। वॉल्यूम ग्रो करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट अपनी कॉस्ट को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत अहम बात आपने कही। महेश जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो मार्जिन में राइज है, इसको किसका सपोर्ट आप ज़्यादा देख रहे हैं? क्या वो ऑपरेटिंग लेवरेज का है या कोई और फैक्टर है? ज़रा इस पर रोशनी डाल पाएं आप। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रशांत जी। अगर आप देखेंगे तो पहले हमारी ऑपरेटिंग मार्जिन जिस तरह हम डिफाइन करते हैं, जो कस्टमर से हम रियलाइज करते हैं मार्जिन, उसमें हमारी एक्सपेंशन हुई है। अक्रॉस बिजनेसेस वी हैव सीन about 200 to 250 basis points expansion from the pre-pandemic level, और वो इसलिए, and that despite the fact that input costs have gone up, and that's because we have brought in बहुत सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट कर रही है हमारे लिए। हमारी बाइंग अच्छी हो गई है, हम उसको अगर एसओटीसी 2 ब्रांड बैकएंड में काफी अच्छी तरह से मिलजुल कर बाइंग कर रही है, और उसके चलते हम सप्लायर से अच्छी प्राइस एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जिसकी कुछ बेनिफिट्स हम कस्टमर को पास कर रहे हैं, कुछ हम अपने पास रख रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर आप देखेंगे तो हम पिछले कई क्वार्टर से कहते हैं कि हमने एक कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया पैंडेमिक पीरियड में, जहां पर हमने अपनी पूरी कॉस्ट बेस को रील किया हुआ है और रीसेट किया हुआ है। अब आज अगर हम देखेंगे तो वी आर स्टिल ऑपरेटिंग एट अबाउट 70% ऑफ आवर प्री पैंडेमिक कॉस्ट बेस, एंड मेरा यह अनुमान है कि हम इसको इसी लेवल पे कुछ हद तक ऑपरेट कर पाएंगे अगले 3 या 4 क्वार्टर तक। ठीक है। महेश जी, एक हल्का फुल्का सवाल जाते जाते ज़रा उसका जवाब दे दीजिए। बहुत सारे जो कंज्यूमर हमारे दर्शक हैं, वो छुट्टियों का प्लान बना रहे होंगे, तो ज़रा बताएं कहाँ जो है वो इस वक्त घूमने जाया जा सकता है, और अगर हम भारत की बात करें और भारत दर्शन को जो है वो काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ज़रा बताएं। देखिए प्रशांत जी, हम तो एक हॉलिडे मेकर है। मैं तो यही चाहूंगा कि आपके दर्शक हमारे साथ जहां भी ट्रैवल करना चाहे हम उन्हें ले जाएंगे, बट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन जैसे अब नवंबर दिसंबर, जैसे मैंने कहा छुट्टियों का मौसम है, विद इन इंडिया लोग देख रहे हैं डेस्टिनेशन लाइक कश्मीर, अंडमान, हिमाचल, उत्तराखंड, ये बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, अदर देन गोवा जो राउंड द ईयर प्रोडक्ट है। केरला की तरफ काफी डिमांड है इस वक्त। सो ये 4 या 5 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन काफी फेमस है। इंटरनेशनल देखेंगे तो ये पीरियड नॉर्मली शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशंस का होता है, जहां पे आप देखेंगे सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, ये काफी हद तक बहुत बिक रहा है। दुबई हैज बिकम द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंडियंस ट्रैवलिंग देयर। तो मुझे लग रहा है कि ये सब मार्केट में हमारी डिमांड, जैसे मैंने कहा कि हमारी फॉरवर्ड बुकिंग 32% हायर है, एक्चुअली हमने काफी ट्रैक्शन देखा है डोमेस्टिक और शॉर्ट हॉल में। लॉन्ग हॉल लोग इस वक्त ज्यादा नहीं ट्रैवल करते हैं, बिकॉज उसके लिए अगर आप 70-80 हजार रुपए का टिकट लेते हैं, 10 दिन की ट्रैवल करना है, उतनी लंबी छुट्टियां होती नहीं है लोगों के पास, तो लोग प्रिफर करते हैं कि डोमेस्टिक एंड शॉर्ट हॉल डेस्टिनेशन ले, जहां पे वो 5 से 7 दिन की छुट्टियां मना सके। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप शॉर्ट हॉल और डोमेस्टिक की तरफ देखें, जिसमें हमने काफी ट्रैक्शन देखा हुआ है, एंड हमारी सभी प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए हमारी वेबसाइट, हमारी कॉल सेंटर और सब जगह उपलब्ध है, जहां से वो बुक कर सकते हैं।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे अय्यर साहब हमसे जुड़ने के लिए और आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएँ और हमारे दर्शकों के लिए अहम राय देने के लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये था थॉमस कुक का मैनेजमेंट हमारे साथ और चलिए ज़रा एक राय ले लेते हैं स्टॉक पे भी। स्नेहा, थॉमस कुक कैसा लग रहा है आपको?